लाल खान साहब, आप अधिवक्ता हैं, इसलिए आपसे मेरा ये सवाल है, पाकिस्तान से तुलना कर देना सही लगा आपको? बिल्कुल नहीं। देखिए, पाकिस्तान की तो बात ही है यहाँ पर, लेकिन देश जो है भारत के संविधान से चलेगा और भारत का संविधान हमें इजाजत देता है कि हम शरिया को भी फॉलो करें। चाहे इन लोगों से कहना कि पढ़ने, कॉन्स्टिट्यूशन की जो आर्टिकल्स हैं उसमें पढ़ने, फंडामेंटल राइट्स पढ़ने, जिसमें हमें इजाजत है कि हम अपने अपने तौर तरीकों को, अपने राइट जो हमारे भारत के संविधान ने हमें अपने राइट्स जिन पर चल सकते हैं। स्पीच एंड मैं ये कहना चाहूंगा कि जो हमारी बोलने की आजादी है उसको छीनने का काम देश के अंदर कोई भी नहीं कर सकता। चाहे नहीं तो बोलने की आजादी इतनी है, सुनिए ना बिलाल भाई, क्या बोलने की आजादी इतनी है कि संविधान ने अधिकार दिया है, उसी संविधान पर आप सवाल उठा और उसी संविधान को आप कह रहे हैं कि पाकिस्तान में ऐसा हो रहा है, उसी राह पर हम चल रहे हैं, बोलने की आजादी? देखिए पाकिस्तान में क्या हो रहा है, वो क्या कह रहे हैं, वो उनका अपनी निजी टिप्पणी करी है उन्होंने। अरे तो कोर्ट पर भी तो सवाल उठ रहे हैं, वो बोल रहे हैं कि आजकल न्याय प्रणाली पर भरोसा नहीं रहा, न्याय मित्र लोगों को भरोसा नहीं रहा, ये क्या है? पहले तो आपको ये मालूम होना चाहिए कि वहां कभी पूजा होती नहीं थी, अब उसको बना के वो 93 में रोकी गई। मुझे क्या होना चाहिए, मुझे क्या लगना चाहिए, मैं अपनी बात नहीं करूंगा, वो तो हिंदू पक्ष मुस्लिम पक्ष कोर्ट में अपनी बात रखते हैं, लेकिन संविधान पर सवाल खड़े करते हुए पाकिस्तान जैसे मुल्क से बात कर लेना, पाकिस्तान मुल्क की बराबरी कर लेना, क्या है ये आपको लगता है ये सही है गलत है? सही है गलत है? आप मुझसे पूछ रहे हैं? जी हाँ, देखिए पाकिस्तान से बराबरी कभी हो ही नहीं सकती। पाकिस्तान जो है वो हमारा, तो ये गलत बयान था कि था, ये बताइए बस, गलत बयान था कि नहीं? बिल्कुल नहीं। देखिए बिल्कुल तुलना गलत है, इस पर बिल्कुल हम स्ट्रेट फॉरवर्ड बोलेंगे। हमको ठीक है। हाँ। अब अजहरी साहब, हाफिज नूर अहमद अजहरी साहब, एक और बयान यासीन साहब को सुनवाता हूं आपको। यासीन साहब ने बोला है, वो मैं आपको पढ़ के सुना रहा हूं। उन्होंने कहा 31 जनवरी 2024 को बनारस में हम सब ने संविधान का कत्ल होते देखा, कातिल भी कौन, उस वक्त का अजय विश्वेश, मतलब अजय विश्वेश जिला जज को कातिल कह रहे हैं आप, क्या ये सही है गलत है? ऐसी बातें किसी भी हाल नहीं करनी चाहिए, वो किसी ने की हो, इन बातों का हम समर्थन नहीं करते। लेकिन 1993 में पूजा पाई गई, उससे पहले वहां पर पूजा होती थी, इस बात का सबूत है यहाँ पर में। इससे जब आप बहस ही करा रहे हैं, वरना जो कोर्ट में हो रहा है उसको आप होने, किसी के पास इस चीज का सबूत नहीं है कि वहां पर 1993 में तक पूजा होती रही या मुलायम सिंह यादव ने उसको रुकवाया, सिर्फ जबानी बातें करके एक कौम को टारगेट करने के सिवा भी नहीं। हमारी इबादत गाहों पर पूरी नजर रखे हुए हैं ये सारे के सारे लोग। हम ये सारे कौन हैं कि भारतीय जनता पार्टी में सिख के संरक्षण में रहने वाले लोग। नहीं तो इसमें आप कोर्ट पर तो सवाल नहीं उठाएंगे ना, कोर्ट को बार बार खींच लेते हैं, संविधान का भरोसा नहीं है। विष्णु जैन जैसे लोग, हरिशंकर जैन जैसे लोग, नहीं तो कोर्ट पर सवाल उठाते हैं, मैं तो ये पूछ रहा हूं बार बार। अरे साहब, हमने तो कोर्ट की बात पहले भी मानी, आज भी मान रहे हैं हम। बात मानते भी है, सवाल उठा देते हैं। अच्छा, नीति शर्मा जी मैं आपके पास आता हूं, चक्रपाणी जी मैं आपके पास आता हूं, हमारे साथ सुभाष चंद्र चतुर्वेदी जी हैं, शुरुआत से इस मामले में हिंदू पक्षकार हैं, कानूनी लड़ाई लड़ता रहे। सुभाष चंद्र चतुर्वेदी जी, मेरे को बस एक बात बताइए कि कोर्ट में हिंदू पक्ष अपनी दलील रखता है, मुस्लिम पक्ष अपनी दलील रखता है, लेकिन जब कोर्ट फैसला सुनाता है तो कोर्ट पर सवाल खड़े कर दिए जाते हैं, ये क्यों हो रहा है? देखिए, ये जो मानसिकता सैकड़ों वर्षों से हम कहें कि इस्लामिक आक्रांता, जिन्होंने मंदिर को, भारत की सभ्यता संस्कृति को जिन्होंने ध्वस्त किया, वो विचार आज भी कुछ लोग भरे पड़े हैं। मैक्सिमम लोग जो है भारत में आज जो है यहाँ पे मैक्सिमम सुन लीजिए हमारी बात, बोलिए बीच में मौलाना साहब, अजहरी साहब शुरुआत में आपसे करी, सुनिए ना अजहरी साहब एक बात सुनिए, शुरुआत मैंने आपसे करी, अब मैं जब सुभाष जी से बात कर रहा हूं तो एक बहुत अहम पॉइंट रखने वाला हूं, इसीलिए मैं चाहता हूं सुनिए आप। हाँ बोलिए सुभाष जी। ये जो विचार से आ रही है हिमांशु जी, वो विचार आज भी जिंदा है, उसको जिंदा रखना चाहते हैं। आक्रांता ने 1669 में मंदिर को तोड़ा, ये सारा इतिहास, सारे गवाह, सारे प्रमाण
उस परिसर में मंदिरों के सारे प्रमाण मौजूद हैं। यह सारी रिपोर्ट में सारे तथ्य निकलकर सामने आ गए हैं। ये कह रहे हैं कि जो है तहखाने में व्यास जी द्वारा पूजा किया जाता है, इसका कोई प्रमाण नहीं है। अगर प्रमाण नहीं था तो उस तहखाने में तमाम देवी देवताओं की मूर्तियां कैसे मिली? तमाम जो अब और क्लियर तरीके से ये सब लोग सुनिए, ये सब लोग सुनिए, और अजहरी साहब आप भी सुनिए, और बिलाल भाई आप भी सुनिए। सुभाष मेरे को एक बात बताइएगा, 1993 को लेकर बार बार सवाल उठाए जा रहे हैं और ये कहा जा रहा है कि 1993 से पहले वहां पर पूजा होती थी या नहीं होती थी, ये कोर्ट के सामने रखना था, जज साहब के सामने रखना था। मुझे बस ये बता दीजिए, हिंदू पक्ष ने अपनी दलील रखी, क्या मुस्लिम पक्ष इस बात को आज स्थापित कर पाया? उसने अपने तथ्य रखे, वहां पर तर्क रखे कि 1993 से पहले नहीं होती थी पूजा वहां। देखिए हिमांशु जी, वहां पूजा होती, इसके प्रमाण हम लोगों ने दिया है, जिसको कोर्ट ने एविडेंस रूप में माना है और स्वीकार किया है। वो आदेश में अपने मैंने दिया है, उन साक्ष्यों के आधार पर दिया है। हाई कोर्ट ने भी इसे पूछा, इनके अधिवक्ता से पूछा कि अगर आपके पास कोई प्रमाण है, अंजुमन इंतजामिया के जो अधिवक्ता थे, पूछा कि अगर प्रमाण है आपके पास कि वहां पूजा नहीं होते था तो आप प्रमाण दीजिए। ये प्रमाण नहीं दे पाए। एग्जैक्टली सुभाष जी, यही पॉइंट मैं रखना चाह रहा था। अजहरी साहब सुनिए, अजहरी साहब और बिलाल भाई कान खोलकर सुनिए, और यासीन को भी इस बात को सुनना चाहिए कि जब जज बोलते हैं कि आप सबूत रखिए, हिंदू पक्ष की तरफ से सबूत रखे जाते हैं और मुस्लिम पक्ष सबूत नहीं रख पाता, तथ्यों के हिसाब से बात नहीं कर पाता, जब फैसला आता है तो जज साहब पर सवाल खड़े हो जाते हैं। आप एंकर नहीं, आप पार्ट में जाइए भाई। किस आदेश के द्वारा आप पूजा किया गया? अब तक एंकर बोलते रहेंगे। अच्छा ठीक है, नीति जी 1 मिनट और दीजिएगा, बस नीति जी बस 1 मिनट और दीजिएगा। अजहरी साहब, मैं यही पॉइंट रखना चाह रहा था, मुझे बताइए कोर्ट में ये नहीं रख पाए, बेवकूफ बना रहे हैं। अरे कोर्ट में सबूत नहीं रख पाए, बेवकूफ बना रहे हैं आप। अरे बताओ प्लेसेस तो अरे कोर्ट में सबूत रखना था कि नहीं रखना था, वो आप रख नहीं पाए और यहाँ पर आवाज चला रहे हैं। जो बाबरी मस्जिद के बारे में तर्क दिए गए थे, वो मैं अभी वाराणसी की बात कर रहा हूं, मैं अभी ज्ञानवापी की बात कर रहा हूं, और यहीं तक सीमित रखूंगा आपको, है ना। आप नीति जी कोर्ट को गुलाम बनाया जा रहा है, पाकिस्तान की याद आ रही है, लेकिन जब कोर्ट में तथ्य तर्क रखने चाहिए, सबूत रखने चाहिए, तब वो निकलते नहीं है। जी बिल्कुल, सबसे पहली बात है ये देश डेमोक्रेसी से चलता है, संविधान से चलता है, और कोर्ट निष्पक्ष होकर एविडेंस के ऊपर काम करती है। बार बार मेरे भाई बोल रहे हैं कि वर्शिप एक्ट की बात कर रहे हैं। वर्शिप एक्ट के अकॉर्डिंग भी हाँ, एविडेंस की अगर हम बात करें तो 1810 अंग्रेजी अधिकारी थे वैटसन, उन्होंने उस तब के तत्कालीन वाइसरॉय को लेटर के दिया था कि इस परिसर में एक हिंदू मंदिर काबिज है और इसको हिंदुओं को हैंड ओवर कर देना चाहिए। ये भी एक फरमान औरंगजेब का कैलकाटा की लाइब्रेरी में आज भी संरक्षित है, डॉक्यूमेंटेड है। एशियाटिक लाइब्रेरी में औरंगजेब ने 1669 में बोला था कि इसमें ज्ञानवापी मंदिर का भी जिक्र है, बाकी भी हमारे सारे आस्था के केंद्रों का जिक्र है कि इनको कैसे आपको डिस्ट्रॉय करना है। और सबसे बड़ी बात, अगर हम ऐतिहासिक साक्ष्यों की बात करें, हम शास्त्रों की बात करें, तो स्कंद पुराण के जो सबसे ज्यादा इसमें जहां वर्णन है, हालांकि पुराण में भी वर्णन है, महाभारत खंड में भी वर्णन है, काशी खंड में यहाँ पर लिखा गया है 70वें श्लोक में, इति ज्ञानम मनोभूतम ज्ञानवापि शनार्थ शनार्थ।